माँ की जादुई सैंटा डॉल। बहुत समय पहले की बात है। कृष और ईशा नाम के पति पत्नी एक शहर में खुशी खुशी रहते थे। ईशा प्रेग्नेंट थी, जिससे कृष बहुत खुश था। और कृष ईशा से बोलता है, आई लव यू ईशा, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है, लेकिन तुम्हारा प्यार छीन जाएगा। कैसे? अब रोजी आ जाएगी और वो तुम्हारी जगह ले लेगी, तो तुम्हारे लिए प्यार खुद ब खुद कम हो जाएगा ना। ये रोजी कौन है अब? और वो मेरी जगह कैसे लेगी? उसकी तो मैं। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? हमारी बेटी रोजी, जो जल्दी इस दुनिया में आने वाली है, मेरी प्रिंसेस है वो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि बेटी ही होगी? बस पता है। ऐसे ही दोनों खुश होते हैं और आपस में बात करके हंस रहे होते हैं। कृष ईशा की प्रेगनेंसी के दौरान उसका बहुत ख्याल रखता था और दोनों घर में एक नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर ईशा की डिलीवरी का समय आ जाता है और उस समय उसका कृष खास ध्यान रखता है ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो। पर किचन में जाते वक्त ईशा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। कृष जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, ईशा को कुछ नहीं होगा ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप बाहर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। कृष बाहर मायूस होकर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। तभी डॉक्टर अंदर से आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? ईशा ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम माँ को नहीं बचा पाए, पर आपको बेटी हुई है। क्या मतलब? आप ईशा को नहीं बचा पाए? कृष अंदर जाता है और अपनी बेटी को लेकर खूब फूट फूट कर रोते हुए वहीं बैठ जाता है। फिर कृष ईशा का अंतिम संस्कार कर देता है और वो अपनी बेटी का नाम रोजी रखता है और अपनी बेटी को जैसे तैसे संभाल रहा होता है और अपनी बेटी के लिए रात में जागता भी था। कभी कभी जब कृष थक कर सो जाता और रोजी रात में रोती, तो ईशा की आत्मा आती है, उसे प्यार से थपथपाती और उसे अपने गले से लगा लेती थी। कृष ईशा के जाने के बाद उदास उदास रहने लगता है। धीरे धीरे रोजी भी बड़ी हो जाती है और ऐसे ही एक दिन कृष अपनी शादी की फोटो लेकर रोजी के बगल में बैठकर गहरी सोच में डूबा होता है। तब एक तेज रोशनी होती है और ईशा की आत्मा उसके पास आती है और बोलती है, कृष, ऐसे उदास कब तक बैठे रहोगे? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? अब ये मेरे हाथ में थोड़ी था, पर तुम इस तरह से कब तक रहोगे? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मैं ठीक हूँ और रोजी को भी संभाल रहा हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ कृष। अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगे तो मेरी आत्मा भी रोएगी ना। तुम दूसरी शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और किसी से नहीं। तुम मेरी सब बात मानते थे ना, ये बात भी मान लो। तुम्हारे और रोजी के आगे के भविष्य के लिए उसे एक माँ की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं सब संभाल लूंगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए कर लो। ठीक है ईशा, तुम जैसा कहो। ऐसा कहकर ईशा कुछ देर बाद आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने जाती है। रोजी बेटा, ये लो सैंटा डॉल और मैरी क्रिसमस। माँ, अभी तो क्रिसमस में समय है। आप हर बार क्रिसमस पर गिफ्ट देती हो ना, इस बार इतनी जल्दी क्यों? हाँ बेटी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और अपनी नई मम्मी के साथ मिलकर रहना। और कभी भी मेरी याद आए तो इस सैंटा डॉल से बात कर लेना। ये जादुई डॉल है, तुम्हारी हमेशा मदद करेगी। रोजी अपनी माँ के गले लगकर रोती है और फिर ईशा चली जाती है। और उधर कृष ईशा के कहने पर प्रिया नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है, जो रोजी के साथ आते ही घुल मिल जाती है। ये देखकर कृष भी खुश हो जाता है और अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद कृष ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा होता है, तो कृष प्रिया को बोलता है, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। कोई दिक्कत हो तो कॉल करूंगा। बता दिया करना और अपना ख्याल रखना, और साथ में रोजी का भी। तुम फिक्र मत करो, रोजी हमारी बेटी है, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र रहती है उसकी। थैंक्स प्रिया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अब थैंक्स बोलकर पराया मत करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
फिर क्रिश रोजी और प्रिया को गले लगाता है। कुछ दिन तक प्रिया का रोजी के साथ व्यवहार सही रहता है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। ए रोजी, इधर आ। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली तूने। आज से सारा घर का काम अब तू करेगी, तभी तुझे खाना मिलेगा, समझी कि नहीं? रोजी अपनी सौतेली माँ का बदला रूप देखकर दंग रह जाती है। रोते हुए सारा घर का काम करती है। फिर अपनी माँ की दी जादुई डॉल के पास जाकर हर बार की तरह रोते हुए उसे सब बताती है। उतने में उस डॉल से आवाज आती है, रो मत रोजी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन है यहाँ? मैं हूं तुम्हारी एंजल। एंजल? तुम मेरी तरह बात भी करती हो? मैं एक जादुई सांता डॉल हूं। जीसस ने तुम्हारी माँ ईशा को वरदान में दिया था ताकि उनके पीछे से मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। पर तुम क्या करोगे? तुम बहुत छोटे हो। मेरी नई माँ मुझसे सारा काम भी करवाती है और ऊपर से मारती भी है। तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम्हारी माँ कोई काम देगी तो तुम मेरा नाम लेकर ये छड़ी घुमा देना, काम हो जाएगा। ठीक है। इतने में प्रिया आती है। ए, क्या बैठी है? जा जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना। ठीक है माँ। आज इसे क्या हुआ? बोल तो ऐसे रही है जैसे सच में बना देगी। फिर रोजी डॉल की छड़ी घुमाती है तो वहां खाना बन जाता है। फिर वो प्रिया के आगे परोस देती है। ये देखकर प्रिया हैरान रह जाती है। फिर जब भी प्रिया कोई काम बोलती तो रोजी ऐसा ही करती थी, इसलिए प्रिया को उस पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखती है तो उसे सब पता चल जाता है। अच्छा, तो ये सब सांता डॉल की वजह से हो रहा है। अभी बताती हूँ। प्रिया रोजी के पास जाती है और उससे वो डॉल छीन लेती है। पर जैसे ही वो उससे डॉल छीनती है तो वो डॉल बड़ी हो जाती है और प्रिया को खूब मारती है। इतने में ईशा की आत्मा आ जाती है। रहने दो एंजल, उसे सबक मिल गया है। अब दोबारा मेरी बेटी को परेशान किया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? माफ कर दो दीदी, मुझे समझ आ गया है, अब नहीं करूंगी। तब से प्रिया रोजी को खूब मनाने लगती है। इतने में क्रिश भी आ जाता है और फिर तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और वो जादुई सांता डॉल हमेशा रोजी की मदद करती थी जब उसे जरूरत होती।